12 से 18% कर दी जाएगी जीएसटी। क्या व्यापारियों पर पड़ेगा असर? इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू होगी जीएसटी। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने यूज्ड कार पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इस फैसले के बाद अनुमान है कि देश की यूज्ड कार मार्केट को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल देश की पुरानी कार बाजार करीब 3 लाख करोड़ रुपए की हैं या 2028 तक बढ़कर 8 से 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती हैं। और ऐसा चलता रहा तो इस फैसले से भारत की सेकेंड हैंड कार मार्केट में मंदी आ सकती है। यह बदलाव केवल उन गाड़ियों पर लागू होगा जो इनका व्यापार करते हैं। जो व्यक्ति अपनी पुरानी कार खुद खरीद या बेच रहे हैं उनके लिए जीएसटी दर 12% ही रहेगी। इस फैसले से सबसे बड़ा असर उन व्यापारियों पर पड़ेगा जो पुरानी गाड़ियों को बेचने का काम करती हैं। और कई इंडस्ट्री के लोगों ने पुरानी कारों के लिए जीएसटी दर में बढ़ोतरी पर चिंता भी जताई है। पुरानी कारों को भारतीयों के लिए खास तौर पर टायर 2 और टायर 3 शहरों में गतिशीलता की रीढ़ बताते हुए कहा है कि असर उन कार24 जैसी कंपनियों पर पड़ेगा। जो कार24 के सीईओ विक्रम चोपड़ा ने लिखा कि भारत में जहां कार ओनरशिप का आंकड़ा बहुत कम है, ऐसे में जीएसटी दर में बढ़ोतरी सेकेंड हैंड कार का बिक्री की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। सेकेंड हैंड कारें लाखों भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है और नई जीएसटी दर इस क्षेत्र की विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। सेकेंड हैंड गाड़ियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस्तेमाल होने वाले इनपुट पार्ट्स और सर्विस पर पहले ही 18% जीएसटी लागू है। इससे नए टैक्स का असर और बढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए हमें जीवन काल समाप्त हो चुके वाहनों को जिम्मेदारी पूर्वक नष्ट करने तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्पष्ट नीतियों और मजबूत एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में पुरानी कारों का बाजार अभी भी विकसित हो रहा है। वित्त वर्ष 2023 में भारत में कुल 51 लाख पुरानी कारों की भी बिक्री हुई है, जिनकी कीमत $34 बिलियन थी और वित्त वर्ष 28 तक इस उद्योग के $83 बिलियन तक बढ़ने और 1.9 करोड़ पुरानी कारों की बिक्री होने की उम्मीद है। उद्योग एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि हर वृद्धि से प्रयुक्त वाहनों की मांग कम हो सकती है। वर्तमान प्रणाली जो सप्लायर्स के मार्जिन के आधार पर वाहनों पर लगती है, हालांकि उच्च जीएसटी दर व्यवसायों पर अतिरिक्त वित्त दबाव डाल सकती है और खरीदारों के लिए वहीनता कम कर सकती है। नई जीएसटी दर इलेक्ट्रिक वाहनों के रीसेल पर भी लागू होगी और इससे बाजार का विस्तार धीमा होने की उम्मीद है, क्योंकि ये वाहन वैसे भी सेकेंड हैंड बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024 में 4 पहिया ईवी की बिक्री 90,432 यूनिट तक पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2023 में 47,499 यूनिट से 90% की उल्लेखनीय वृद्धि है। हालांकि उद्योग के विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ईवी अपनाने में बाधा डाल सकता है, जिससे उनके पहले से ही कम रीसेल मूल्य जैसी चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक न्यूज 24।